हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी के 12 हैक्स के बारे में बात करेंगे जो आपका दिमाग हिला देंगे। जब से मैंने चैट जीपीटी को यूज करना शुरू किया है तब से मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया हूँ, मैंने ज्यादा पैसे कमाए हैं और सब कुछ काफी इजी हो गया है। जो भी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सब आप डायरेक्टली चैट जीपीटी पर कर सकते हो, किसी एक्स्ट्रा प्लगइन या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो एक नोटबुक निकालो, नोट्स लो और मैं गारंटी करता हूँ अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी वो है ऑब्वियसली एक चैट जीपीटी अकाउंट क्रिएट करना, जो कि काफी इजी है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे सिर्फ अकाउंट रखना चाहिए या फिर चैट जीपीटी प्लस के लिए पे करना चाहिए। ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ फ्री वर्जन में ही यूज करके दिखाऊंगा। हाँ, पेड वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली फ्री वर्जन भी काफी अच्छा है। अब सबसे पहला तरीका जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैट जीपीटी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो वो है इससे एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज करना। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ अमीर लोग के पास पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी के साथ लिटरली हर किसी के पास अपना खुद का पर्सनल असिस्टेंट हो सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और सिर्फ फ्री ही नहीं, ये असिस्टेंट काफी स्मार्ट भी है और 24/7 अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि कौन से टास्क आप चैट जीपीटी से करवा सकते हो जो एक पर्सनल असिस्टेंट जैसा फील देते हैं। तो उनमें से बहुत सारे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन हाँ, पहला पॉइंट यही है कि चैट जीपीटी को अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह सोचना शुरू करो, जो हमेशा रेडी है आपकी मदद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका जिसमें हम चैट जीपीटी को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं वो है अपना स्केड्यूल ऑर्गेनाइज करवाना। मैं बेसिकली अपने दिन के सारे टास्क लिख दूंगा और हम चैट जीपीटी से कहेंगे कि अपने एआई का यूज करके इस स्केड्यूल को एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज बना दे। तो तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आज की स्केड्यूल ऑर्गेनाइज करने में मदद करो। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस रोल प्लेइंग जैसा होता है। तो आप चैट जीपीटी को बताते हो कि वो क्या है और आप क्या चाहते हो उससे। उसके बाद हम उसे काफी सारी डिटेल्स देते हैं। अब मैंने ऐड किया है कि मुझे 6 घंटे काम करना है, जो कि अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो सकता है। मुझे अपने बच्चों को 2:30 से 4 PM तक सॉकर प्रैक्टिस ले जाना है, मुझे 1 घंटे के लिए कुछ काम भी निपटाने हैं, लंच और डिनर बनाना है, और रात में मैं 2 घंटे नेटफ्लिक्स देखना चाहता हूँ। मुझे जिम भी जाना है 9 से 11 AM तक। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ और रात में लगभग 10 बजे तक सो जाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने चैट जीपीटी को काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने जो पॉइंट्स दिए थे उनको लेकर एक पूरे दिन का शेड्यूल बना रहा है। कभी कभी ये थोड़ी मिस्टेक्स भी कर देता है, जैसे कि ये मुझे सुबह 8 से 10 बजे तक जिम भेज रहा है, जबकि मैंने 9 से 11 बोला था। तो हाँ, ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो, इसने काफी अच्छी तरीके से मेरे काम मैनेज कर दिए हैं। जितना काम मैं चाह रहा था उतना नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से काफी है। यह आपको अकाउंटेबल बनाए रखने में काफी हेल्प करता है। ये वही काम है जो आपका एक रियल पर्सनल असिस्टेंट आपके लिए करता, और ये तो बस उस कैपेबिलिटी का सरफेस लेवल है जो ये कर सकता है। इस वीडियो में बाकी जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उन सबको आप इस फ्री पर्सनल असिस्टेंट से करवा सकते हो। हाँ, बेसिकली पॉइंट यही है कि चैट जीपीटी को अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह सोचना शुरू करो। अब हर किसी के पास अपना खुद का पर्सनल असिस्टेंट है, तो अगर आप इसका फायदा नहीं उठा रहे हो तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हो। तो अगला तरीका जिसमें हम चैट जीपीटी का यूज करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं वो है कंटेंट को समराइज करवाना। तो चांसेस हैं कि आप दूसरा कंटेंट भी काफी देखते हो, और प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट कंज्यूम करना काफी टाइम ले लेता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि सब कुछ शॉर्ट और कंडेंस्ड फॉर्म में हो ताकि हम जल्दी से समझ सकें, और ये काम चैट जीपीटी परफेक्टली करता है। हम टेक्स्ट के साथ डील कर रहे हैं और ये एआई बहुत ही स्मार्ट है। अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी इंटरनेट एक्सेस करे तो आपको चैट जीपीटी प्लस में अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको ये पावर मिलेगी। लेकिन फ्री वर्जन के भी काफी वर्क अराउंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे द 4 Hour वर्क वीक नाम की किताब पढ़नी है, लेकिन मैं पूरी किताब नहीं पढ़ना चाहता, मैं बस उसका एक अच्छा समरी चाहता हूँ। तो मैं सिंपली चैट जीपीटी से कहूंगा, क्या तुम इस बुक का एक 1000 वर्ड्स का समरी बना सकते हो? और बस जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे लिए इस बुक का समरी बना रहा है। ये लगभग 1000 वर्ड्स का होगा, और हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है ये देखने के लिए कि क्या मैं वाकई ये बुक पढ़ना चाहता हूँ। मैं पहले इस समरी को पढ़ लूंगा, और अगर ये मुझे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तभी मैं पूरी बुक पढ़ूंगा। अब सबसे कूल बात यह है कि आप चैट जीपीटी से उन चीजों के बारे में सवाल पूछ सकते हो जो आपने उससे इनपुट में दी थी। मान लो मैं इसे कहता हूँ, क्या मैं इस बुक के बारे में तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो अब इसे पता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस बुक की बात हो रही है। तो मैं पूछूंगा, व्हाट डज द न्यू रिच मीन्स? और बैम, इसे पता है कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं, और ये हमें न्यू रिच का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देगा। और ये सिर्फ बुक्स के लिए ही काम नहीं करता, बल्कि ऑनलाइन पढ़े गए आर्टिकल्स के लिए भी काम करता है। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक आर्टिकल कॉपी पेस्ट करूंगा और कहूंगा, क्या तुम बता सकते हो कि ये टेक्स्ट क्या कह रहा है? फिर हम वो टेक्स्ट डालेंगे जो हमने कॉपी किया था, और ये उस पूरे टेक्स्ट को प्रोसेस करके एक बिगिनर फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन दे देगा। और अगर हम चाहें कि ये और भी सिंपल हो जाए तो हम इससे कहेंगे कि क्या तुम इसे और भी सिंपल और शॉर्ट बना सकते हो? तो सोचो कि ये एक ऐसे कन्वर्सेशन की तरह है जो आप एक सुपर स्मार्ट इंसान के साथ कर रहे हो। आप लिटरली इससे बात कर सकते हो, और ये आपके इनपुट के बेस पर नए नए थॉट्स और इन्फॉर्मेशन बना के दे सकता है। अब हमें एक समरी मिल गई है जो पिछली समरी से और भी छोटी है। आप लोग ये काम YouTube वीडियोस के साथ भी कर सकते हो। बस उसका ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करो और चैट जीपीटी में पेस्ट करके उसे समराइज करवा लो। जब भी आपके पास कोई बड़ा टेक्स्ट ब्लॉक हो,
आप चैट जीपीटी से उसका समरी बनवा सकते हो। आप उस टेक्स्ट के बारे में सवाल भी पूछ सकते हो और हाँ, ये फीचर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रोज बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तीसरा तरीका ईमेल्स लिखने में मदद के लिए, और वो भी आपके अपने स्टाइल में। ये काम करता है ईमेल्स, टेक्स्ट, डेटिंग एप्स, स्लैक मैसेजेस, बेसिकली किसी भी चीज के लिए काम करता है जहां आपको कुछ लिखना पड़ता है। तो एसेंशियली हम क्या कर सकते हैं, हम चैट जीपीटी को एक टेक्स्ट या सैंपल देकर ट्रेन कर सकते हैं। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ से वो टेक्स्ट कॉपी करूंगा जो मैंने लिखा था और फिर मैं चैट जीपीटी से कहूंगा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ईमेल रिस्पॉन्सेज में मेरी राइटिंग स्टाइल में हेल्प करो। ये एक एग्जाम्पल टेक्स्ट है जो मैंने लिखा था। फिर हम वो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब हम इससे कहेंगे क्या तुम मेरी राइटिंग स्टाइल में एक ईमेल लिख सकते हो बिल के लिए, जिसमें उससे पूछा जाए कि क्या वो और उसकी वाइफ दिसंबर में काबू घूमने चलना चाहेंगे, वो भी अंडर $200 पर नाइट। ईमेल कैजुअल हो और 300 वर्ड से कम हो। कूल। चलिए देखते हैं कि ये क्या बनाता है। बैम, ऑनेस्टली ये काफी अच्छा लग रहा है। इसने तो UCLA का रेफरेंस भी डाल दिया है, तो शायद उस टेक्स्ट को देखकर ये अज्यूम कर लिया होगा कि हम दोनों UCLA गए थे। लेकिन यहाँ मेन पॉइंट ये है कि आप चैट जीपीटी को ट्रेन कर सकते हो कि आप किस तरह से लिखते हो। जितना ज्यादा टेक्स्ट आप उसे दोगे उतना ज्यादा ये आपकी राइटिंग स्टाइल सीखेगा और फिर आपके लिए लिखेगा। ये एक परफेक्ट बेस बन जाता है एक ईमेल के लिए। मैं इसे सिंपली कॉपी पेस्ट करके जीमेल में डाल सकता हूँ, थोड़ी वर्डिंग चेंज कर सकता हूँ और हाँ, ये काफी ज्यादा टाइम बचा लेता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर आप चैट जीपीटी का यूज ऐसे रैंडम चीजों के लिए पूरे दिन में करते हो तो ये सच में काफी काम आता है और आपका काफी टाइम बचा सकता है। लाइफ हैक्स की तरफ स्विच करते हैं और मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है। अगर आपके पास अब तक अपना खुद का वेबसाइट नहीं है तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं इनकम की, एक्सपीरियंस की, बिजनेस की, फन। तो मेरी कंपनी माय फर्स्ट वेबसाइट आपकी हेल्प कर सकती है अपना पहला वेबसाइट बनाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आपको हमारे किसी पार्टनर के थ्रू वेब होस्टिंग के लिए साइन अप करना है, जो कि वैसे भी एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट के साथ आता है। और मेरी टीम आपकी इनिशियल वेबसाइट सेटअप में हेल्प करेगी, चाहे वो ब्लॉग हो, पोर्टफोलियो हो, रेज्यूमे हो या कोई भी और टाइप का वेबसाइट हो, हम सब संभाल लेंगे। लिंक नीचे दिया गया है। और हाँ, हम ये सर्विस हमेशा के लिए ऑफर नहीं करेंगे, तो मेक श्योर कि आप इसका फायदा तुरंत उठा लो। तो अगला चैट जीपीटी हैक, इससे लैंग्वेज सीखने के लिए यूज करना। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हर किसी को ज्यादा लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, और एक चीज जो ज्यादा लोग नहीं जानते वो ये है कि चैट जीपीटी एक बहुत ही जबरदस्त लैंग्वेज ट्यूटर बन सकता है। ये टूल इतना पावरफुल है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज ट्यूटर्स का फ्यूचर थोड़ा मुश्किल में है। हाँ, स्पीकिंग पोर्शन में ऑब्वियसली रियल पर्सन बेटर होते हैं, लेकिन वोकैबुलरी सीखना और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सब कुछ चैट जीपीटी पे इजीली सीखा जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली हम रोल प्ले करेंगे। मान लो मैं चाइनीज सीखना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं अभी चाइनीज सीख रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप ये रिप्लेस कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज के साथ जो आप सीखना चाहते हो, और मैं कहूंगा मैं चाहता हूँ तुम मेरे ट्यूटर बनो, क्या तुम ये कर सकते हो? तो अब हम चैट जीपीटी के साथ एक छोटी सी कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। अब मैं एक्चुअली अपनी कुछ वोकैबुलरी निकालने वाला हूँ जो मैं अभी सीख रहा हूँ, तो चलो थोड़ा देख लेते हैं। शायद हम ये ले लेते हैं। मैं ये 5 टर्म्स कॉपी करने वाला हूँ और कहूंगा कैन यू हेल्प मी लर्न दीज चाइनीज वर्ड्स एंड शो मी हाउ टू यूज देम इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब मैं उन्हें यहाँ पेस्ट कर दूंगा और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हर एक वर्ड को लिस्ट कर रहा है। चाइनीज कैरेक्टर्स के साथ साथ इंग्लिश कैरेक्टर्स भी दे रहा है। ये उन वर्ड्स को एक सेंटेंस में यूज कर रहा है, जो मुझे लगता है लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमें ट्रांसलेशन भी दिखाता है। तो बेसिकली आप चैट जीपीटी का यूज इस तरीके से कर सकते हो कि ये आपको बताए कि अलग अलग वर्ड्स को कैसे यूज करें। आप उससे टेस्ट करवा सकते हो अपने वोकैबुलरी पे। इसे ऐसे सोचो जैसे एक रियल ह्यूमन ट्यूटर हो। लिटरली आप कुछ भी पूछ सकते हो और ये आपको रिस्पॉन्स दे देगा। मेरे लिए जब मैं लैंग्वेज सीखता हूँ तो टर्म्स या वर्ड्स को याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। असली चैलेंज होता है उन्हें एक सेंटेंस में यूज करना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे टूल्स लर्निंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। हम इवन ये भी कह सकते हैं मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ फ्रेंच में कन्वर्सेशन कर सकते हो? ये एक बहुत ही कूल तरीका है कन्वर्सेशन करने का और वाकई में उन चीजों को अप्लाई करने का जो भी आप सीख रहे हो। मुझे लगता है कन्वर्सेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उन लोगों के लिए जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, क्योंकि एंड में उनका गोल होता है कि वो लोकल लोगों से बात कर सकें। तो आप किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी दिन में चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो उस लैंग्वेज में जो आप सीख रहे हो। ये सच में काफी कूल है। ओके, तो अगला हैक है ट्रेवल प्लानिंग। जो लोग रेगुलरली ट्रेवल करते हैं उन्हें पता होगा कि एक प्रॉपर आइटिनरी बनाना कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है, कि क्या करना है, और अब ये सब कुछ चैट जीपीटी हमारे लिए पूरी तरह कर सकता है। तो बेसिकली आप लोग को ये कहना है, तो मैं टोक्यो जापान और ओसाका जापान में एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ 10/5 से लेकर 10/14 तक। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो एक आइटिनरी बनाने में कि वहाँ क्या क्या करना है? हम दोनों शहरों में कम से कम 3 हिस्टोरिकल जगह देखना चाहते हैं। हमें अच्छा खाना खाना है और शहर के सेंटर के पास किसी अफोर्डेबल होटल में रहना है। आइडियली हम अपना ज्यादा समय टोक्यो में बिताना चाहते हैं। हमारा बजट करीबन $2000 है फ्लाइट्स के अलावा।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वही चीज है जो हम अपने पर्सनल असिस्टेंट से कहना चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए आइटिनरी बनाए। तो एक बार फिर से चैट जीपीटी को अपना पर्सनल असिस्टेंट समझो, जो आपके लिए कोई भी काम कर सकता है जो आप उससे कहो। और हाँ, ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसने एक आइटिनरी क्रिएट कर दी है। इसने हमें कुछ रिकमेंडेड जगह बताई है, जैसे एडो टोक्यो म्यूजियम। ये हमें बताता है कि उस दिन डिनर कहाँ करें, काफी कूल है। तो हाँ, ये हमारे आइटिनरी के लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है। ऑफ कोर्स आप लोग इसे फीडबैक दे सकते हो, और ये एक ऐसी चीज है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग वाकई सीखें। क्या तुम ज्यादा डिटेल्ड आइटिनरी दे सकते हो हर दिन का? क्या तुम डे 1 से डे 3 तक एक डिटेल्ड आर्ली ब्रेकडाउन दे सकते हो? ये काफी बड़ी रिक्वेस्ट है, लेकिन ये कर सकता है। हाँ, शायद ये एग्जैक्ट आर्ली ब्रेकडाउन ना दे, लेकिन जैसे आप देख रहे हो, इसमें अब काफी ज्यादा डिटेल्स आ गई हैं। अब बेसिकली हम इसमें से पिक एंड चूज कर सकते हैं, या फिर पूरा वैसे ही फॉलो कर सकते हैं जैसे इसने दिया है। मुझे लगता है ये एक काफी अच्छा तरीका है ट्रेवल प्लानिंग के लिए आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने का। ये आपके रेडार पर काफी चीजें ले आता है, और फिर आप सिंपली गूगल पर जाके किसी भी अट्रैक्शन के बारे में सर्च कर सकते हो, देख सकते हो क्या वो जगह वाकई आपको पसंद आएगी। अगर हाँ, तो उसे आइटिनरी में रहने दो। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सब कुछ लिटरली कुछ ही सेकंड्स में हो गया। आप इसे और भी कस्टमाइज कर सकते हो, कुछ चीजें हटा सकते हो, कुछ चीजें डाल सकते हो, या स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दे सकते हो। तो अगला काम जो आप लोग चैट जीपीटी से करवा सकते हो वो है दुनिया की कोई भी चीज सीखना। ये थोड़ा लैंग्वेज सीखने से रिलेटेड है, लेकिन बेसिकली आप चैट जीपीटी का यूज करके दुनिया की कोई भी नॉलेज हासिल कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। हर किसी को अलग चीजें सीखनी होती हैं, तो जो भी आप सीखना चाहते हो उस चीज पर इसे अप्लाई करो, और मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत तेजी से, बहुत ही एफिशिएंटली सीख जाओगे। आप मेरे मेंटोर हो, आप एक एक्सट्रीमली स्किल्ड फोटोग्राफर हो जो वेडिंग फोटोग्राफी में स्पेशलाइज करता है, राइट? तो मान लीजिए मैं वेडिंग फोटोग्राफी में आना चाहता हूं। मैं चैट जीपीटी को ये रोल असाइन कर रहा हूं। अब मैं चैट जीपीटी को एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहा हूं जिसका एक सक्सेसफुल वेडिंग बिजनेस है, और मैं उसे कोई भी सवाल पूछ सकता हूं जो मैं चाहूं। मैं चैट जीपीटी को अपना मेंटोर मान रहा हूं, और सबसे कूल बात यह है कि मैं उसे जो भी एक्सपीरियंस और स्किल्स देना चाहता हूं मैं दे सकता हूं, और वो तुरंत वो इंसान बन जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी एक कैमरा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने पहले क्लाइंट्स कैसे पाऊं। कूल, हम ये एंटर करेंगे, और अब ये मुझे एक तरह का स्टेप बाय स्टेप प्लान दे रहा है उन पहली चीजों का जो मुझे अपने बिजनेस शुरू करने के लिए करनी चाहिए। इसने मुझे 12 से भी ज्यादा स्टेप्स का प्लान दे दिया है। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले अपनी स्किल्स डेवलप करो, उसके बाद कोई बिजनेस प्लान बनाओ। लेकिन अगर मुझे इनमें से किसी भी स्टेप पर ज्यादा डिटेल्स चाहिए, तो मैं बेसिकली उसे कह सकता हूँ कि इस पर और इलैबोरेट करो। मान लीजिए मैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहता हूँ, तो मान लो मैं पूछता हूँ कैन यू इलैबोरेट ऑन स्टेप 4, तो अब ये उस पर ज्यादा बात करेगा। ये मुझे बताएगा कि हम ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट, पोर्टफोलियो, अबाउट पेजेस, एसईओ पर काम करना, सोशल मीडिया, ये सब कुछ काफी अच्छा है। अब टॉपिक चेंज करते हैं। मान लीजिए मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं कोडिंग सीखना चाहता हूँ 3 वीक्स के अंदर। क्या आप मुझे एक लर्निंग स्केड्यूल दे सकते हो? मेरे पास 4 घंटे पर डे हैं, और मैं 7 दिन हर वीक पढ़ना चाहता हूँ। कूल, तो अब ये मुझे एक कंप्लीट लर्निंग स्केड्यूल देगा डे बाय डे। तो वीक 1 है फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, वीक 2 है बिल्डिंग योर स्किल्स, और वीक 3 है वर्किंग ऑन एक्चुअल प्रोजेक्ट्स एंड रिव्यूइंग देम। इसके साथ ही ये मुझे कुछ जनरल टिप्स भी दे रहा है। तो हाँ, बेसिकली जैसे आप देख सकते हो, हम एक फोटोग्राफी बिजनेस सीखने से लेकर कोडिंग तक शिफ्ट हो गए, और हम सिर्फ चैट जीपीटी को ये स्किल्स असाइन करते हैं और उससे रिकमेंडेशंस मांग लेते हैं। बस इसे ऐसे सोचो जैसे ये एक इंसान हो जो लिटरली दुनिया की हर चीज जानता हो। ओके, तो अगला चीज जिसके लिए आप लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो वो है कंटेंट बनाना। अगर आप कंटेंट देखते हो तो चांस है कि आप लोग खुद भी कंटेंट बनाते हो, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए हो, खुद के एंजॉयमेंट के लिए हो, या अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाह रहे हो। बात यह है कि चैट जीपीटी इस चीज के लिए बहुत पावरफुल है, और अगर आप लोग इसे यूज नहीं कर रहे हो अपने कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, तो आप बस अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेरे लिए मैं काफी सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स चलाता हूँ, मैं हर जगह लिटरली कंटेंट बनाता हूँ, और एक तरीका जिससे हम लोग काफी ज्यादा एफिशिएंट हो पाए हैं वो है चैट जीपीटी का यूज करके। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे यूज करते हैं। पहले मान लो हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना चाहते हैं, राइट? तो मान लो हम इंस्टाग्राम पे पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाना चाहते हैं। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ पर्सनल फाइनेंस नीश में। मेरा मेन ऑडियंस है लोग जो 18 से 30 साल के बीच के हैं। क्या आप मेरी वीडियोस के लिए 10 अलग अलग हुक्स सोचने में मेरी हेल्प कर सकते हो? ये हुक्स बहुत इंगेजिंग और वायरल होने चाहिए। तो कूल, चलो शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, इसने हमें 10 अलग अलग हुक्स दे दिए हैं। ये एक हुक है टर्न $5 into $500, लेट्स टॉक इन्वेस्टिंग, और ये बताता है कि हम उस वीडियो में एक्चुअली किस बारे में बात करेंगे। डेट फ्री जर्नी, हाउ आई पेड ऑफ ब्लैंक डॉलर्स इन स्टूडेंट लोन्स। और हाँ, ये एक अच्छा तरीका है अपने वीडियोस के लिए अलग अलग हुक्स और आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने का। हम चैट जीपीटी का यूज ब्लॉग पोस्ट लिखने में
में भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीका है इसे करने का। हेल्प मी राइट अ 500 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट अबाउट फेक प्लांट्स वर्सेस रियल प्लांट्स, गो ओवर द प्रोज एंड कॉन्स, इन द एंड से दैट रियल प्लांट्स आर बेटर। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी को डायरेक्शन दे रहा हूँ आर्टिकल्स के लिए, मैं उसको 500 वर्ड्स का लिमिट दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कंक्लूजन ये हो कि रियल प्लांट्स बेटर होते हैं। चलो एंटर प्रेस करते हैं और बैम, ये आर्टिकल जनरेट कर देगा सिर्फ कुछ सेकंड्स में। और हाँ, ये वही वर्डिक्ट भी दे रहा है जो हमने बोला था। ऑफ कोर्स ये मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप बस इसे कॉपी पेस्ट कर दो अपने ब्लॉग या जहां भी आप पोस्ट कर रहे हो। जो आप करोगे वो होगा कि आप चैट जीपीटी ने जो दिया है उसे पर्सनलाइज करो। इससे आप प्लैगरिज्म से बचोगे और अपना खुद का टच भी दोगे कंटेंट में। हाँ, ये आर्टिकल अगर किसी को लिखने में 2 घंटे लगेंगे नॉर्मली, तो चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 सेकंड में लिख दिया है, जो कि क्रेजी है। एक और तरीका जिससे आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो कंटेंट के लिए, वो है अपने ऑलरेडी लिखे गए स्क्रिप्ट्स को इनपुट करना और बोलना कि इसे बेटर बनाओ। जैसे मैंने पहले बोला, चैट जीपीटी को दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान, मेंटोर, राइटर जो भी समझो, हम उससे एडवाइस ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसे कंसाइज करो, बेटर हुक एड्स करो या जो भी चाहिए। अब जो अगला तरीका है जिससे आप लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, वो कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। तो सच ये है कि बहुत से लोग ऐसी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं जिसके लिए उनके पास ऐसे लोग नहीं होते जिनसे वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज के बाद भी मैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पे ब्रेनस्टॉर्म करना चाहता था, लेकिन मेरे सारे दोस्त 9 to 5 जॉब में थे, तो मैं उनसे वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकता था। एसेंशियली जो आप लोग कर सकते हो वो ये है कि आप चैट जीपीटी को एक आइडेंटिटी असाइन करो और उस टाइप के पर्सन के साथ कन्वर्सेशन करो। तो मान लो तुम इलॉन मस्क हो, मैं तुमसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ, कुछ एडवाइस और आइडियाज चाहिए। चैट जीपीटी कहता है ठीक है, मैं अब इलॉन मस्क हूँ। फिर मैं पूछूंगा कि तुमने स्पेस एक्स का आइडिया कैसे सोचा। मैं इसके थॉट प्रोसेस से थोड़ा इंस्पायर होना चाहता हूँ। और ये काफी कूल है क्योंकि चैट जीपीटी अब इलॉन मस्क बन के अपनी स्टोरी बताएगा। ये ट्रिक किसी भी कन्वर्सेशन के लिए यूज कर सकते हो। मान लो तुम स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो, चैट जीपीटी को बोलो कि तुम स्पिरिचुअलिटी एक्सपर्ट हो और मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हूँ, तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी पे बात कर सकते हैं? वुप्स, ये नहीं, लेकिन शायद ये समझ गया कि मैं इसे क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मैं पूछता हूँ एरीज के बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या वो लिब्रास के साथ अच्छे होते हैं? बेसिकली हम एक एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, हम इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बस एक मैसेज भेजना होता है। कैन वी हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट, मान लो पॉलिटिक्स। मान लो मुझे लगता है पॉलिटिक्स बेकार है, लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं पॉलिटिक्स से? और बैम, अब हम पॉलिटिक्स के बारे में एक फुल ऑन कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जो भी टॉपिक हम बात करना चाहें, हम बेसिकली उसके बारे में कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी को एक थेरेपिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली ये एक रियल लाइफ थेरेपिस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट ये एक ग्रेट स्टार्ट है। ये कंप्लीटली फ्री है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो भी हैं उनके बारे में बात करने का और किसी को सुनने के लिए पाने का। अगली चीज जिसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं वो है उसे पर्सनल ऑनलाइन ट्रेनर बनाने का। पर्सनल ट्रेनिंग महंगी होती है, पहले की तरह हम चैट जीपीटी को ये आइडेंटिटी असाइन कर सकते हैं और अपना वर्कआउट शेड्यूल, न्यूट्रिशन प्लान, मील शेड्यूल सब बनवा सकते हैं। चलिए कुछ टाइप करते हैं। ठीक है, तो आप एक दुनिया भर के मशहूर पर्सनल ट्रेनर हो और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करो अगले 6 महीने में 10 पाउंड मसल गेन करने में। मैं जिम 3 दिन हर हफ्ते जाऊंगा, हर सेशन 2 घंटे का होगा। मैं कार्डियो और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस दोनों करना चाहता हूं। मेरी उम्र 30 साल है और मुझे कोई इंजरी नहीं है। तो मैं इसको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं और मैं 3 दिन पर वीक और 2 घंटे पर सेशन दिया है। अब ये हमारे लिए वर्कआउट शेड्यूल डिजाइन करेगा। जैसे आप देख सकते हो इसने बिल्कुल 3 दिन के वर्कआउट्स नहीं दिए हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि इसे ठीक करे, लेकिन इसने एक अच्छा रूटीन दिया है जो हम फॉलो कर सकते हैं। फुल बॉडी स्ट्रेंथ और कार्डियो, रेस्ट, अपर बॉडी स्ट्रेंथ और कार्डियो, रेस्ट, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और कार्डियो, रेस्ट, फिर एक और फुल बॉडी स्ट्रेंथ और कार्डियो। जरूरी नहीं कि ये वर्कआउट्स परफेक्ट हों और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं, लेकिन ये एक अच्छा शुरुआती वर्कआउट प्लान है। मुझे पता नहीं आपके लिए कैसे है, लेकिन जब मेरे पास जिम में क्या करना है इसका प्लान लिखा होता है तो वर्कआउट ज्यादा अच्छा होता है और मेरा ज्यादा मन करता है कि मैं जिम जाऊं और मैं खुद को ज्यादा अकाउंटेबल रखता हूं। हम इसे फीडबैक भी दे सकते हैं, जैसे अगर हम स्क्वाट्स नहीं करना चाहते और लेग प्रेस करना चाहते हैं या ज्यादा कार्डियो करना चाहते हैं या ज्यादा रोज करना चाहते हैं। फीडबैक देने पर ये कस्टमाइज प्लान बना देगा। चैट जीपीटी का अगला यूज डेली अफर्मेशंस या कोट्स लेने का है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों के लिए ये कैसा है, लेकिन मैं वर्ड से बहुत प्रभावित होता हूँ। तो डेली अफर्मेशंस पढ़ना या कहना या किसी टॉपिक पर कोट्स लेना मुझे मदद करता है। जैसे अगर मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ, कोई चीज फेल हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैं हिम्मत ना हारूं, तो मैं कह सकता हूँ मुझे नेवर गिविंग अप पर 5 कोट्स दो। तो ये कुछ अच्छे कोट्स मिलेंगे जो मैं पढ़ सकता हूँ। अगर मुझे कोई सूट करता है तो मैं उसे लिख भी सकता हूँ या पोस्टर भी बनवा सकता हूँ। मान लो कि मैं लो एनर्जी फील कर रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे सुबह के लिए 5 डेली अफर्मेशंस दे सकते हो जो मैं बोल सकूं? बैम,
ये हमें 5 अलग अलग अफर्मेशंस देगा जो हम बोल सकते हैं। मुझे लगता है ये वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग चैट जीपीटी को ज्यादा यूज नहीं करते। अगला तरीका जिसमें हम चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं वो है डेली जिंदगी में लिस्ट्स ब्रेनस्टॉर्म करना। ज्यादातर लोगों के लिए लिस्ट्स एक कॉमन चीज होती है, जैसे हमारे आसपास 20 माइल्स के अंदर कौन से 5 जगह देखने लायक हैं, स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखने के लिए बेस्ट वेबसाइट्स कौन सी हैं, या फिर ऐसी ही बहुत सी चीजें। और बेसिकली हम चैट जीपीटी से लिस्ट्स ब्रेनस्टॉर्म करवा सकते हैं। जैसे मुझे ऐसे 8 वेबसाइट्स दो जहां मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग सीख सकूं। ये हमें 8 अलग अलग वेबसाइट्स देगा और ये सब रेप्यूटेड हैं और ये काफी कूल चीज है। सदर्न कैलिफोर्निया के टॉप 5 अट्रैक्शंस क्या हैं, और बैम ये हमें लिस्ट दे देगा। डिज्नीलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियोज, सैन डिएगो जू, सांता मोनिका पियर और हॉलीवुड। मुझे लगता है हॉलीवुड शायद सबसे बेकार जगह है, पर ये लिस्ट में है तो ओके, शायद ये पॉपुलर होगा। तो जब भी तुम्हें किसी चीज की लिस्ट चाहिए हो, टॉप चीज या कुछ भी, तुम चैट जीपीटी में इनपुट दो और ये तुम्हें अच्छी रिसर्च लिस्ट देगा जिसे तुम अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन करने के लिए यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं ये काफी करता हूँ और ये मेरा बहुत टाइम बचाता है। अगला बेहतरीन तरीका है चैट जीपीटी को कुकिंग कंपेनियन के रूप में यूज करना। लगभग सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कुकिंग करते हैं और मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं जानता कि मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे क्या बना सकता हूँ। तो हाँ, ये एक चीज है जो हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तुम एक वर्ल्ड रिनाउंड शेफ हो, रोल प्ले, मेरे फ्रिज में चिकन थाई, बेसिल, टोमेटोज और एग प्लांट्स हैं। मैं क्या बना सकता हूँ जो 1 घंटे से कम में बन जाए। ये हमें रेसिपी देगा जिसका नाम है चिकन कप्रेसे विद एग प्लांट्स, और हाँ, ये 1 घंटे से कम में बन जाएगी। इसमें इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे और बैम, हम इन इंग्रेडिएंट्स से ये डिश बना सकते हैं। तुम एडवाइस के लिए भी यूज कर सकते हो कि अगर मेरे पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ। ये हमें सब्स्टिट्यूट्स बताएगा और हम और ज्यादा डिटेल्ड हो सकते हैं। मान लो मेरे पास वही इंग्रेडिएंट्स हैं पर मैं चाहता हूँ कि राइस भी इसमें हो, तो अब ये दोबारा करेगा पर इसमें राइस शामिल करेगा और बैम, हमारे पास ये इंग्रेडिएंट लिस्ट है। मैं कहूंगा कभी कभी ये गलती कर सकता है, इसलिए तुम्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रोपोर्शंस ठीक लग रहे हों। लेकिन अगर तुम इस इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को यूज नहीं करना चाहते तो बस इसे कॉपी करके ऑल रेसिपीज या कोई और वेबसाइट पर जाओ और वहां ऐसी रेसिपी ढूंढो जिसमें रिव्यूज हों। तो फिर इस केस में भी हम रोल प्ले कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चैट जीपीटी एक शेफ है और हम उससे एडवाइस मांग रहे हैं। तो बेसिकली ये थे 12 चैट जीपीटी हैक्स जो तुम्हारा दिमाग हिला देंगे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए ये चीजें आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। मैं सच में तुम सबको इनकरेज करता हूँ कि जो चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं उन्हें एक्शन में लाओ और यूज करो। ये तुम्हारा काफी टाइम बचा लेंगे। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा चैट जीपीटी को अपनी जिंदगी के इन अलग अलग एरियाज में इंप्लीमेंट करना, इसलिए मेरा सजेशन है कि हमेशा अपने कंप्यूटर पर चैट जीपीटी ओपन रखो। जितना ज्यादा तुम इसे यूज करोगे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली चलेगी और ओवरऑल तुम्हारी लाइफ क्वालिटी भी बेहतर होगी। मेरा मानना है कि चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल है और हर किसी को इसे यूज करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं डेफिनेटली पेड प्लान अपग्रेड करने की सलाह देता हूँ। पेड प्लान में कई सारे फीचर्स मिलते हैं, रिस्पॉन्सेज बेहतर मिलते हैं और कई स्पेशलाइज्ड प्लगइन्स भी मिलते हैं। और बस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और तुम्हें चैट जीपीटी ज्यादा यूज करने के लिए इंकरेज करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और एंटरप्रेन्योरशिप पर वीडियोस बनाता हूँ। तो आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।